ये दीमकों की बाम्बी है और इसे संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। तो जो रामायण के रचयिता हुए ना महर्षि वाल्मीकि जी, उनका नाम इसी दीमकों की बाम्बी की वजह से पड़ा था महर्षि वाल्मीकि, क्योंकि तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमकों की बाम्बी लग गई थी और वो एक जीवित मूर्ति बन गए थे। और जब वो तपस्या के बाद निकले तो लोगों ने उन्हें देखकर कहा वाल्मीकि। और हम सब जब महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है महान कवि, आदि कवि, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करी, जिनके आश्रम में माता सीता रही, जिन्होंने लव कुश को शिक्षा दी, वो कितने महान होंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई एक और भी है कि जो महर्षि वाल्मीकि है वो हमेशा से महान नहीं थे। वो एक समय में डाकू हुआ करते थे और उनका नाम था रत्नाकर। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को लूटते थे, मारते थे और उनसे लूटपाट मचाते थे। तो एक दिन नारद जी आए और उन्होंने रत्नाकर से कहा कि ये जो तुम लूटपाट अपने परिवार वालों के लिए मचाते हो, क्या परिवार के लोग इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये पाप आपका ही है, मैं इसमें भागीदार नहीं बनूंगी। जिसके बाद रत्नाकर जी की आंखें खुल गई और उन्होंने नारद जी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आगे का मार्ग दिखाइए। तो नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि आप राम राम जपिए, राम को समर्पित हो जाइए। अब जो रत्नाकर जी थे वो राम राम भी नहीं जप पा रहे थे, तो उन्होंने एक ही जगह पर समाधि ले ली और वहीं पर वो मरा जपने लगे। और काफी वर्षों तक जब वो समाधि में राम नाम का जप कर रहे थे, उसी कारण उनके ऊपर एक दीमकों की बाम्बी लग गई और वो साक्षात मूर्ति स्वरूप बन गए। और उसके बाद जब उनकी साधना रंग लाई और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ, उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तो दुनिया भर के शास्त्रों का ज्ञान, दुनिया भर का जितना ज्ञान है वो उनके अंतर मन में खुद ब खुद जागृत हो गया। और लोगों ने जब इतने महान तपस्वी को देखा जिनका वो नाम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो दीमकों की बाम्बी की वजह से उन्होंने उनका नाम रखा वाल्मीकि। और आगे की जो कथा है वो हम सब जानते हैं। तो देखिए, इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है पास्ट में हमने बहुत पाप किए हों, बहुत गलत कर्म किए हों, मतलब इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आज के आज हम भगवान के आगे समर्पित होते हैं, शरणागत हो जाते हैं और आज से ये सोचते हैं कि मैंने जो किया सो किया, बट आगे मैं कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो उस व्यक्ति पर भगवान अपनी कृपा ज़रूर से ज़रूर करते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि कि कोई भी कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी पाप कर्म किए हो उसने, लेकिन अगर वो राम की शरण में गया है तो उसका उद्धार ज़रूर होता है और फिर उसे मूर्ख से महान बनने में समय नहीं लगता। राधे राधे।